अभी हम पूरा ग्रामर रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। पहले हम समझ लें वाक्य दो प्रकार के। एक होते हैं किसी चीज का वर्णन करने के लिए, जैसे कि मौसम का वर्णन करना है या किसी जगह का वर्णन करना है। ये पहला प्रकार है, इनकी हम पहले बात करते हैं। जैसे मौसम की बात करनी है, हमेशा इट के साथ शुरू करिए, कभी गलत नहीं होंगे। इट इज हॉट, इट इज कोल्ड, इट इज ह्यूमिड, इट इज क्लाउडी। डे बताना है, इट इज मंडे टुडे। डेट बताना है, इट इज 1 फरवरी टुडे। टाइम बताना है, इट इज 4 o'clock। तो मौसम, डे, डेट, टाइम, इनके साथ आप हमेशा इट लगाइए। इट का और कहाँ यूज होता है? जहां कोई प्राणी, वस्तु, इनके बारे में बात करते हैं तो हम इट बोलते हैं। कोई विशेषण जब हम यूज करते हैं, कोई एडजेक्टिव हम यूज करते हैं, जैसे इट इज इजी, इट इज डिफिकल्ट, इट इज ब्यूटीफुल, तो भी हम इट का यूज करते हैं। दूसरा, कोई जगह का जब वर्णन करते हैं तो हम देयर इज या देयर आर का यूज करते हैं। जैसे इंदौर में राजवाड़ा है तो लास्ट में आएगा इन इंदौर, वाक्य शुरू होगा देयर इज राजवाड़ा इन इंदौर। अगर हमें यह कहना है कि इंदौर में बहुत सी दुकानें हैं तो देयर आर मेनी शॉप्स इन इंदौर। भारत में ताजमहल है, ताजमहल इज इन इंडिया। मेरे घर के सामने बगीचा है, देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। भारत में अनेकता में एकता है, देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इस प्रकार हम देयर इज देयर आर का यूज करते हैं। फिर पास की जो वस्तु उसे हम दिस कहते हैं, उसका बहुवचन है दीज। जैसा यह फिल्म बोरिंग है, दिस फिल्म इज बोरिंग, दिस के साथ वो शब्द लगाइए, दिस फिल्म इज बोरिंग। यह सीरियल इंटरेस्टिंग है, दिस सीरियल इज इंटरेस्टिंग। ये चीजें हमारे काम की नहीं है, दीज थिंग्स आर नॉट यूजफुल टू अस, दीज हमने यूज किया। ये गेम्स लोकप्रिय है, दीज गेम्स आर पॉपुलर। दूर की चीज हम दैट बोलेंगे। कि अगर हमें कहना है कि भाई वह किताब मेरे काम की नहीं है तो हम बोलेंगे दैट बुक। दैट के साथ हमने बुक लगाया, ध्यान रखिए, दैट बुक इज नॉट यूजफुल टू मी। अगर हमें कहना है कि वे किताबें हमारे किसी काम की नहीं है तो दोज बुक्स, वे के लिए दो शब्द है, दोज बुक्स आर नॉट यूजफुल टू अस। तो इस प्रकार हमने देखा इट का यूज कैसे करते हैं, देयर इज देयर आर का यूज कैसे होता है इंग्लिश में, दिस, दीज, दैट, दोज का इस्तेमाल कैसे होता है। ये सारे चीज वस्तु मतलब डिस्क्रिप्शन के लिए, वर्णन करने के लिए हम यूज करते हैं। पास्ट टेंस में क्या होगा? कल बहुत गर्मी थी तो इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे। कल बहुत ठंड पड़ेगी, इट विल बी वेरी कोल्ड टुमारो। तो फ्यूचर में विल भी हो जाएगा, इट विल बी। अगर हम बोला यहाँ होटल था, देयर वॉज अ होटल हियर। यहाँ एक होटल होगा, देयर विल बी अ होटल हियर। तो इस प्रकार तीनों टेंस में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? या दूसरा तरीका डिस्क्रिप्शन का, डायरेक्ट हम जिसके बारे में बात करें, जैसे इंदौर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज अ बिग सिटी, तो भी हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, राजवाड़ा इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार हम या तो डायरेक्ट पोल्यूशन इज वेरी डेंजरस, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ये जीरंड कहलाता है। यहाँ पे ये भी नाउन ही है एक प्रकार की, रीडिंग अच्छी हैबिट है तो रीडिंग इज अ गुड हैबिट, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो ये सारा वर्णन हुआ, इसमें कोई क्रिया नहीं हमने लगाई, कि एक्शन नहीं लगाई, गो, डू, कम से नहीं लगाया। तो जब इनका इस्तेमाल होता है एमिजार, तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा गो, डू, कम सी का। ये क्लियर हो गया आपको? अब हम चलते हैं कि अलग अलग टेंसेस, हर टेंस के कीवर्ड्स होते हैं। जैसे हमने बोला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब जो काम आप डेली करते हैं, समटाइम्स मतलब कभी कभी करते हैं, रेयरली मतलब बहुत कम बार करते हैं, आप कभी नहीं करते हैं, या आप हमेशा करते हैं मतलब ऑफन करते हैं। तो जैसे आई गो टू सी मूवी समटाइम्स, राइट। अगर आप वे बातें करते हैं, दे टॉक। हम रोज हाई प्रोफाइल जाते हैं, वी गो टू हाई प्रोफाइल डेली। हम कॉलेज से 5 बजे घर पर वापस आते हैं, वी कम बैक होम एट 5 o'clock। ये प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल हो गए। प्रेजेंट टेंस में एक इंपॉर्टेंट रूल ये है कि ही, शी, इट, रवि, मतलब कोई व्यक्ति का नाम है, आई और यू छोड़ के जो भी एक वचन है, इनके साथ एस या ईएस का इस्तेमाल होगा। जैसे कि हमने बोला रितेश तबला बजाता है, कौन? रितेश से वाक्य शुरू होगा, रितेश प्लेज तबला। रितेश तबला नहीं बजाता है, रितेश डज नॉट प्ले तबला। क्या रितेश तबला बजाता है? डज रितेश प्ले तबला। अगर मुझे बोलना है कि आप तबला बजाते हो, यू प्ले तबला,
आप तबला नहीं बजाते हो, यू डोंट प्ले तबला। क्या आप तबला बजाते हो, डू यू प्ले तबला। ये समझ में आ गया आपको। तो इस प्रकार ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में सूरज पूरब में उगता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सूरज पश्चिम में डूबता है, सन सेट्स इन द वेस्ट। मतलब जो फैक्ट होती है, यूनिवर्सल फैक्ट, जो हमेशा के लिए सत्य चीज है, वहां भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो हमने क्विकली अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस में दो चीजें जरूरी है कि जो आप काम डेली करते हैं, कभी कभी करते हैं, हमेशा करते हैं, कभी नहीं करते हैं या बहुत कम बार करते हैं, इन सब के लिए प्रेजेंट टेंस है। अब ये आगे के लिए प्रेजेंट टेंस नहीं है, अभी आगे जो भी करना है उसमें विल लगाएंगे। मैं आपको मेरा फोन नंबर देता हूं तो बोलूँ, ऐसा मत बोलिए कि आई गिव यू, आई विल गिव यू, आई विल गिव यू माई फोन नंबर। मैं तुम्हें मेरा विजिटिंग कार्ड देता हूं, आई विल गिव यू माई विजिटिंग कार्ड। शाम को मैं राजवाड़ा जाऊंगा, आई विल गो टू राजवाड़ा इन द इवनिंग। तो इस प्रकार विल का इस्तेमाल होगा। अब यह आगे जो भी करना है उसके लिए विल का प्रयोग होगा। फ्यूचर टेंस में बाकी कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर होगा। अगर जहां वर्ब नहीं है वहां बी लग जाएगा। जैसे आई विल बी लेट, लेट वर्ब नहीं है। आई विल बी हैप्पी इफ आई गेट फर्स्ट क्लास, तो बी का वहां लगता है यूज। ठीक है। फिर अगर हम इनकी पैसिव की बात करें प्रेजेंट टेंस में, किसी के द्वारा जब किया गया तो वो पैसिव कहलाता है। जैसा रितेश द्वारा तबला बजाया गया, क्या बजाया गया, तबला, तबला, या बजाया जाता है। रितेश द्वारा तबला बजाया जाता है तो तबला इज प्लेड बाय रितेश। रितेश द्वारा तबला नहीं बजाया जाता है, तबला इज नॉट प्लेड बाय रितेश। इज प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब का लगा, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। किसी के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में कैसे होगा, स्टूडेंट्स द्वारा होमवर्क नहीं किया जाएगा, होमवर्क विल नॉट बी डन बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स द्वारा होमवर्क किया जाएगा, होमवर्क विल बी डन बाय स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार ये फ्यूचर टेंस हो गया है। तो उनके एक्टिव और पैसिव दोनों वाक्य समझ में आ गया आपको। हाँ, इस प्रकार इनका यूज होता है। अभी अगर हम दूसरा टेंस अगर करते हैं तो पास्ट टेंस है, जो बीत गया, मतलब यस्टरडे जो आपने किया। अगर आप वाक्य में आपको बोलना है कल किया, यस्टरडे, लास्ट वीक किया, लास्ट मंथ किया, लास्ट आवर किया, अगो या बैक, अगर ये शब्द का प्रयोग करना है तो पास्ट टेंस। आई वेंट टू राजवाड़ा यस्टरडे, आई स्टडीड इन सो एंड सो स्कूल, राइट। जैसे हमने बोला कि मैं कल बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। अमन ने मुझे कुछ किताबें दी, अमन गेव मी सम बुक्स। हम उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर गए, वी वेंट टू स्टेशन टू रिसीव देम, वी वेंट टू स्टेशन टू। अच्छा, पास्ट टेंस में फिर दूसरे क्या वाक्य होते हैं कि जैसे कोई चीज हमने बोलते कि उसने रोना शुरू किया, ही स्टार्टेड क्राइंग। हम हंसने लगे, वी स्टार्टेड लाफिंग। बच्चों ने अंताक्षरी खेलना शुरू किया, चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अंताक्षरी। फिर अगर परमानेंट किसी ने छोड़ दी तो बोला ही स्टॉप स्मोकिंग या ही स्टॉप ड्रिंकिंग, छोड़ दिया परमानेंटली। कुछ देर के लिए रुका, ही स्टॉप फॉर टेकिंग टी, ही स्टॉप फॉर स्मोकिंग, या ही स्टॉप टू स्मोक, या ही स्टॉप टू प्ले क्रिकेट। ये छोटी छोटी थोड़ी देर के लिए अगर कोई चीज अगर हमने की तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्लियर हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है। अब इसमें कब यूज होता है कि जैसे हमें बोला जस्ट, अभी तो गया वो, ही हैज जस्ट गॉन, ही हैज जस्ट गॉन, तो जस्ट वर्ड आया। दे हैव ऑलरेडी कम, या आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय वर्क, ऑलरेडी शब्द आ गया। नॉट सो फार, अभी तक आपने शादी की है, नहीं की है, तो आप आई हैव नॉट मैरिड सो फार। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी प्रेजेंट टेंस वाला रूल अप्लीकेबल होता है। मतलब आई और यू छोड़ के जो भी एक वचन है, इनके साथ हैज प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे कि अगर हमें कहना है कि राम पत्र लिख चुका है, राम हैज रिटर्न लेटर, और इसको एक सवाल बनाना है, क्या राम पत्र लिख चुका है, हैज राम रिटर्न लेटर। क्या आप कभी आगरा गए हो, हैव यू एवर बीन टू आगरा, हैव यू एवर बीन टू आगरा, किस जगह होके आने के लिए बीन शब्द है। हैव यू एवर सीन सिलसिला मूवी, क्या आपने ये मूवी देखी है। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो आज तक आपने नहीं किया है काम, वो भी बोल सकते हैं, क्या हैव नॉट डन दिस। फिर कोई साइंटिफिक इन्वेंट्स बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी ने आज हमारा जीवन में परिवर्तन लाया है, टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड अवर लाइव्स टुडे। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्लियर हो गया। हाँ, हैव और हैज का क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो जो काम शुरू हुआ अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे रोड का काम नहीं चल रहा है अभी इस वक्त, रात को अगर आप देख रहे हैं वहां पर, फिर भी बोल रहे हैं रोड रिपेयरिंग वर्क इज गोइंग ऑन, मतलब शुरू हुआ,
आप कॉफी पीते भी बोल सकते हैं कि आई एम स्टडिंग इन हाई प्रोफाइल, या आई एम लर्निंग इंग्लिश इन हाई प्रोफाइल, उस वक्त नहीं पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं। या दूसरा उस वक्त जो हो रहा है, चिल्ड्रन आर लाफिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, राइट, हाउ यूर स्टडी इज गोइंग ऑन। तो इस प्रकार भी हम बात कर सकते हैं, या हाउ यूर स्टडीज आर गोइंग ऑन। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हमेशा वेन के साथ जनरली हम यूज करते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था या पढ़ रहा था तब ऐसा हुआ, वेन आई वॉज स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। वेन आई वॉज गोइंग टू हाई प्रोफाइल ऑन द वे आई सॉ बॉय क्राइंग, तो वेन के साथ लगाइए। या वाइल आई वॉज स्लीपिंग आई सॉ अ ड्रीम, तो वेन या वाइल के साथ ही ये पास्ट कंटिन्यूस का यूज होता है। इतने टेंसेस आपके लिए काफी है, इसके अलावा कोई टेंस की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम अगर हैव बीन प्लस आईएनजी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कभी कभी यूज करते हैं, वो इसलिए कि कोई अगर हमने टाइम डाला कि मैं तुम्हारे लिए 3 घंटे से वेट कर रहा हूं, तो अगर पीरियड आता है तो फॉर का यूज होता है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लास्ट 3 आवर्स, या सिंस 3 o'clock, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock। वही एक प्रेजेंट परफेक्ट का एप्लीकेशन है। बाकी वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक ही बात है, मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं, बस यही फर्क है। पास्ट परफेक्ट वहां आता है जहां हम कुछ स्ट्रेस कर रहे हैं, कि मैंने तुम्हें बताया था, आई हैड टोल्ड यू, ये बात हम स्ट्रेस करें। या दूसरा, 2 घटना हुई पास्ट टेंस में, जो पहली कौन सी हुई, जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी, या मेरे जाने का स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन निकल चुकी थी, ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। सो मतलब जो पहले हुई वो पास्ट परफेक्ट में, दूसरी सिंपल पास्ट टेंस में। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आफ्टर लगा के बोल सकते हैं, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो घटना पहले हुई उसको हम हाईलाइट करते हैं। इतना ये सारा टेंस हो गया, इसके अलावा आपको कोई टेंस का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसके पैसिव देखते हैं, अगर हम पास्ट के, रावण राम द्वारा मारा गया, रावण वॉज किल्ड बाय राम। बच्चों द्वारा होमवर्क कंप्लीट किया गया, होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय चिल्ड्रन, है ना। हाँ, मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, लेटर इज, मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा था, लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। तो कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी इधर भी आता है, तो इधर बीइंग आ जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट अगर है तो वहां हैज बीन या हैव बीन आ जाएगा। वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। पैसिव में सीक्वेंस चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट हो जाता है। वर्क वॉज डन बाय मी, टॉयज वर ब्रोकन बाय हिम, सॉन्ग्स वर संग बाय हर, ये पास्ट हो गया, ये क्लियर हो गया। और कंटिन्यूअस में किसी के द्वारा किया जा रहा है या किया जा रहा था तो बीइंग लग जाएगा इसमें, इज बीइंग या वॉज बीइंग, जैसे कि टेंस है उसके अनुसार। हाँ, और अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट करते तो हैज बीन, वर्क हैज बीन डन बाय मी, तो बीन लगता है। ये क्लियर हो गया। तो ये सारी बातें थी टेंसेस के बारे में। मुझे लगता है अब इससे आपको सारे टेंस, इसके अलावा कोई चीज आप दिमाग में मत रखिए।